आज हम SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो हमें उसकी मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ये समझने के लिए SN1 रिएक्शन आया। अब जैसे हमें कोई टॉपिक के बारे में समझने के लिए रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह रिएक्शन के बारे में समझने के लिए ये मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो ये SN1 एक मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम समझेंगे। तो SN1 रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन है। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। अब इसे यूनिमोलेकुलर रिएक्शन क्यों कहा गया, तो अब हम इसका रिएक्शन लिखते हैं कि जब कोई अल्काइल हैलाइड होता है उस पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कुछ प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मिल रही है, ये अल्काइल हैलाइड है, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमें कुछ प्रोडक्ट मिलेगी। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ओनली डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल कैसे भी अटैक करे, कहीं पर भी अटैक करे तो उससे कोई रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, अल्काइल हैलाइड। ओके, अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी वो हम समझ लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में है। तो स्टेप 1, जब अल्काइल हैलाइड टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर जो X है एक लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। फर्स्ट रिएक्शन में कार्बोकेटायन फॉर्म होगा और ये स्टेप फास्ट होगा। ओके, अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल अब इस पर यहाँ से भी अटैक कर सकता है, फॉरवर्ड साइड से भी अटैक कर सकता है और बैकवर्ड साइड से भी अटैक कर सकता है। ये बैकवर्ड साइड है और ये फॉरवर्ड साइड है। तो अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो रेसेमिक मिक्सचर होगी। ये रेसेमिक मिक्सचर होगी। ये रिएक्शन सेकंड स्टेप में जो रिएक्शन होता है ये स्लो रिएक्शन होता है और इसीलिए इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं।
और यहाँ पर जो रेसिमिक मिक्सचर मिला उसमें 50% R होगा और 50% S एनेंशियोमर होगा और इस तरह से रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ध्यान से देख लीजिए एक बार, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन है, कुछ फैक्टर की वजह से अप डाउन होता है, तो अब हम उस फैक्टर के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से फैक्टर है। पहला फैक्टर है लिविंग ग्रुप। यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, मीन्स इजीली रिमूव हो जाना चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप इजीली रिमूव होगा तभी तो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, यानी कि ये जितना जल्दी लिविंग ग्रुप रिमूव होगा उतना जल्दी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि अब हम हेलोजन ग्रुप में देखते हैं तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप I- होगा, Br- होगा और लास्ट में Cl- होगा, और सबसे अच्छा होगा OTS टोसिलेट। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है उसके साथ। ओके, अब फर्स्ट फैक्टर के बारे में जान लिया। अब सेकंड फैक्टर है तो सॉल्वेंट होना चाहिए। ये सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों। अब क्वेश्चन ये भी होगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसा होता है, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एग्जाम्पल है H2O, अल्कोहल है, एसिड है, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि ये सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसीलिए हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म होता तो उसे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, ये याद रखना।